ये है शिमला शहर, ये है शिमला शहर का ट्रैफिक, ये है शिमला शहर का कमोशन और शिमला शहर का शोरगुल। और शिमला की इस भीड़ और शिमला के इस कमोशन के बीचों बीच है ये हमारा स्ट्रॉबेरी गार्डन। तो ये बेसिकली हमारा शिमला शहर में जो घर है उसका जो एटेक है, उस एटेक का ये कोर्ट यार्ड है जिसको हमने कन्वर्ट करके एक स्ट्रॉबेरी गार्डन बनाया है। ये है पहले का नज़ारा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक भी पौधा, कुछ भी घास, कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट, सीमेंट की दीवारें चारों तरफ है। और अब हमारे यहाँ लग चुकी है स्ट्रॉबेरीज और आज मैं करने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट। ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। इस स्ट्रॉबेरी के साथ साथ यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी जब हम तोड़ देंगे तो इसके जो फूल है ये हमारे को नेक्स्ट क्रॉप देंगे कुछ हफ्तों के बाद, और उसके बाद कुछ और तैयार होंगे। तो ऐसे करके स्ट्रॉबेरीज़ का हमें स्टेडी सप्लाई बीच शहर में, यहाँ पे शिमला में हमें मिलता रहेगा। तो अगर आप शिमला जैसे क्राउडेड शहर में या किसी और शहर में रहते हो, आपके पास कोई गार्डन की स्पेस नहीं है, फिर भी आप कुछ लगा सकते हैं। अपने कोर्टयार्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक गार्डन में, एक ग्रीन हाउस का उसे शेप दे सकते हैं। एक आपको ट्रांसपेरेंट शीट्स लगानी होती है ताकि धूप अंदर आए और वार्मथ सारी धूप की ट्रैप हो जाए, क्योंकि प्लांट्स को, स्ट्रॉबेरीज़ को स्पेशली वार्म से बहुत बेनिफिट मिलता है। जितनी स्ट्रॉबेरीज़ हम अंदर लगाते हैं उसकी प्रोडक्शन खेत के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अंदर आपके जो पेस्ट बगीचे में होते हैं वो अंदर नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें स्ट्रॉबेरीज़ को खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ को नष्ट करते हैं। लेकिन एक इंडोर स्पेस अगर आपके पास हो और अगर आप स्ट्रॉबेरी स्पेशली अगर आप लगाना चाहें शिमला शहर में, जहाँ पे बहुत ठंड भी रहती है, पाला भी पड़ता है और बर्फ़ भी पड़ती है सर्दी में, तो कोर्टयार्ड स्पेस में उसको एक इनक्लोज स्पेस बनाने के बाद, छत ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद आपका ये स्पेस जो है वो एक कंजर्वेटरी बन जाती है, एक ग्रीन हाउस स्पेस बन जाती है, जिसमें आप ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज़ लगा सकते हैं। तो छत एक ट्रांसपेरेंट चादरों की लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने ये कंजर्वेटरी, हमने ये ग्रीन हाउस यहाँ पे अपने छत में शिमला शहर के बीच में कैसे बनाया, स्ट्रॉबेरी का गार्डन हमने कैसे बनाया। पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्पेस ज़्यादा थी, हमने यहाँ पे ये लोहे के ये बेड्स बनाए। ये लोहे के बेड्स है जिसमें हमने मिट्टी भरी, और उसके बाहर क्योंकि हमारे पास और स्पेस थी, जो उसका फेस था वो खाली था, तो उसमें हमने ये पीवीसी की पाइप, 6 इंच की पाइप से शायद ये वो अटैच कर दी। 6 इंच की जो पाइप्स है उसको ऊपर से आपने काटना है। उसमें आपने ये ऊपर की 3 इंच की जो पट्टी है प्लास्टिक की वो आपने निकालनी है। निकालने के बाद ये आपका एक कंटेनर बन जाता है। इसमें अगर आप मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद आपने स्ट्रॉबेरीज अटैच करनी है, तो ये कंटेनर बन जाता है। पीवीसी की पाइप फिर हमने ये इसके फेस में अटैच कर दी। एक स्ट्रॉबेरी का बेड हमें यहाँ मिल गया और दूसरा स्ट्रॉबेरी का बेड हमें यहाँ मिल गया। एक लोहे का बेड और दूसरा हमारा कंटेनर हो गया स्ट्रॉबेरी का ये पीवीसी की पाइप्स। पीवीसी की पाइप्स को आप कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के लिए नहीं, किसी और चीज़, कोई अगर आप लेटस लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, उसमें शैलो रूटेड कुछ भी प्लांट आप उसमें लगा सकते हैं। हमें स्ट्रॉबेरीज़ की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे पास यहाँ रेस्टोरेंट है, कैफ़े खोबलू है, हमारा फार्म स्टे है जहाँ पे गेस्ट आते हैं और वो फ्रेश फ्रूट ऑर्गेनिक डिमांड करते हैं, खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लगाई है। लेकिन आप कोई भी शैलो रूटेड प्लांट, जो प्लांट जिसकी ज़्यादा बड़ी जड़ें ना हो, वो आप इसमें लगा सकते हैं। हमने ये पाइप्स एक वॉल पे भी, मीना बाग फार्म्स में हमारे एक वॉल थी, एक नेगेटिव स्पेस थी जिसमें कुछ लगा हुआ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक थी, बोरिंग थी, उसमें ये पाइप्स हमने अटैच की। अटैच करने के बाद हमने उस वॉल को हरा भरा बना दिया
उस वॉल में जो बिल्कुल ही फीचरलेस थी, बोरिंग थी, डेड थी, उस वॉल में हमने ये पाइप्स, पीवीसी की पाइप्स अटैच करने के बाद, स्ट्रॉबेरीज लगाने के बाद उसको एक वर्टिकल स्ट्रॉबेरी गार्डन बना दिया। तो इन पीवीसी पाइप्स को आप वॉल्स में भी अटैच कर सकते हैं। तो पीवीसी पाइप्स को अगर आप कंटेनर बनाते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक बहुत ऑब्वियस फ़ायदा ये है कि ये स्लिट जो है, जो बीच में आप स्लिट देते हैं, वो सिर्फ 2-3 इंच की होती है। तो अगर आपकी 2-3 इंच की ये स्लिट है और ये बाकी कवर्ड है, तो उससे क्या होता है कि आपकी ये मल्चिंग का काम करता है, ये आपने कवर कर दिया ऑलमोस्ट, तो वीड्स यहाँ आसानी से ग्रो नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी स्ट्रॉबेरीज है वो ड्राई रहती है, वो हैंग करती है पीवीसी पाइप के ऊपर, और पीवीसी की पाइप क्योंकि ड्राई रहती है तो ये स्ट्रॉबेरीज भी आपकी ड्राई रहती है, इसको हवा मिलती है, इसको सनशाइन मिलती है, ये रॉट होने से बचती है। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि स्ट्रॉबेरीज जब ज़मीन में, अगर बाहर गार्डन में स्ट्रॉबेरीज लगाएं, स्ट्रॉबेरी जब सॉइल में टच करती है और सॉइल अगर वेट हो, और बारिश तो होती है बाहर, तो स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी रॉट हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ये बहुत जल्दी रॉट हो जाती है, इसमें रॉटिंग की शिकायत आती है। अब यहाँ पे क्योंकि इसको हवा मिलती है और इसको सनशाइन भी मिलती है और ये ड्राई रहती है, तो इस तरह का प्रॉब्लम इन स्ट्रॉबेरीज में नहीं रहता है। और नंबर 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गार्डनिंग जो है बहुत ही एक बैक ब्रेकिंग तरह का जॉब माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको बेंड करना पड़ता है। ज़मीन नीचे होती है, आपको बेंड करना पड़ता है। बेंड करोगे आपकी पीठ में, कमर में दर्द हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। आप खड़े खड़े आप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज की, आप वीडिंग भी कर सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं, आप सब कुछ खड़े खड़े कर सकते हैं। आपको बेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपनी पीठ को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आसान कर देता है इनकी केयर करने का, मेंटेन करने का, हार्वेस्ट करने का। अगर आप इस तरह का एक वर्टिकल स्पेस यूज़ कर पाएँ, या अपने कोर्टयार्ड में या किसी वॉल पे अगर इस तरह के अगर आप कंटेनर्स अटैच कर पाएँ। तो इंडोर स्पेस में अगर आप कोई भी गार्डन इस्टेब्लिश करते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी स्पेशली इस्टेब्लिश करते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बीज अंदर आपकी नहीं होगी। इनक्लोज स्पेस से है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बीज, जो हनी बीज है, जो पॉलिनेशन करती है आपकी, तो वो यहाँ कर नहीं पाएगी। तो आपको फिर खुद अपने हाथों से क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा, अगर आप उसको ड्रॉबैक माने तो ये ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन वैसे भी कोर्टयार्ड में आपका छोटा ही गार्डन होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने सिंपली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ये जो पेंट ब्रश है इसको आपने टच करना है और पॉलिनेशन में इसकी हेल्प करनी है। क्योंकि अगर आपकी पॉलिनेशन नहीं होगी, अगर क्रॉस पॉलिनेशन आप नहीं कर पाएँ, तो क्या होता है अक्सर, स्पेशली अगर आप इंडोर स्पेस में, कंजर्वेटरी में, ग्रीन हाउस स्पेस में, जहाँ पे बीज अंदर नहीं जा पाती है, तो उसमें जो आपकी स्ट्रॉबेरीज है वो डिफॉर्म्ड या बहुत छोटी रह जाती है। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रूट साइज को इस्टेब्लिश करने में, फ्रूट की क्वालिटीज़ को इस्टेब्लिश करने में। तो छोटी सी ब्रश लेके आप एक फूल से दूसरे फूल में जा सकते हैं मधुमक्खी की तरह, और क्रॉस पॉलिनेशन आप खुद कर सकते हैं। और ये करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होता है इंडोर स्पेसेस में। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉबेरी को देखेंगे, ये बिल्कुल ही छोटी रह गई है, बिल्कुल ही डिफॉर्म्ड, ये मटर के साइज़ की एक स्ट्रॉबेरी है। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाई, हम कर नहीं पाए, बीज तो ऑब्वियसली आती नहीं है। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती तो शायद ये स्ट्रॉबेरी भी इतनी बड़ी हो जाती। तो क्रॉस पॉलिनेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी फ्लावर्स हैं इसमें आपने पेंट ब्रश से टच करना है और बीज की तरह आपने क्रॉस पॉलिनेशन अपनी स्ट्रॉबेरीज की करनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने स्टेप वाइज ये बेड्स बनाए हैं। नीचे काफ़ी बड़ा चौड़ा बेड है, उसके ऊपर थोड़ा कम चौड़ा है और ऊपर छोटा बेड है, ताकि इसकी परछाई इसके ऊपर कम पड़े और इसकी इसके ऊपर कम पड़े। लेकिन फिर भी ये जो बेड है क्योंकि काफ़ी चौड़ा है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे धूप नहीं आती है, यहाँ पे शेडो एरिया रहता है। और एरिया ये काफ़ी है, एक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 24 इंचज़ का, 2 फुट का ये एरिया है, ये बिल्कुल ही शेडो में रहता है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरीज लगती नहीं है। यहाँ पे जो भी स्ट्रॉबेरीज हमने लगाई थी वो मर गई है। स्ट्रॉबेरीज को ऑब्वियसली धूप चाहिए होती है, वार्म चाहिए होती है। तो ये वाला जो एरिया है क्योंकि बहुत है, तो हमें यहाँ पे ग्रो लाइट्स लगानी पड़ेगी। ग्रो लाइट्स लगाने से आर्टिफिशियली हम अपनी स्ट्रॉबेरीज की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एरियाज़ है, अगर हमें यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरीज लेनी है
क्योंकि हम शहर में यहाँ रहते हैं और शहर में हमने स्ट्रॉबेरीज लगानी है, तो कोई भी छोटा सा भी छोटे से छोटा एरिया हमने यूज़ करना है। तो ये तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें ग्रो लाइट्स लगाने के बाद शायद हमारी स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे भी कामयाब हो जाएगी। स्ट्रॉबेरीज अपने आप को प्रोपोगेट करती है रनर्स या डॉटर्स के माध्यम से। ये स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे और उसने ये देखो इतना लंबा सा एक डॉटर या रनर यहाँ भेज दिया है। अगर आपको नए स्ट्रॉबेरीज चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉबेरीज चाहिए, अगर आपको बेरीज चाहिए, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी एनर्जी जो प्लांट की है वो इस डॉटर को बनाने में लग जाएगी, इस प्लांट को लगाने में लग जाएगी, और आपका जो प्लांट है वो स्ट्रॉबेरीज देना बंद कर देगा। तो हमें यहाँ कोर्टयार्ड में, यहाँ शहर में, शिमला में हमें बेरीज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोपोगेशन हमारे मीना बाग फार्म्स में, हमारे ऑर्चर्ड एरिया में हो जाती है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ नीचे से निकालेंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरीज़ की बढ़े। अगर आपको भी स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ सारी एनर्जी प्लांट की इनको बनाने में लग जाती है। यहाँ पे भी इस स्ट्रॉबेरी प्लांट ने देखो यहाँ पे अपना डॉटर या रनर भेज दिया है, और यहाँ पे अब देखो प्रोडक्शन इसकी ऑलमोस्ट बंद हो गई है, और ये बंद रहेगी अगर हम इसको यहाँ से डिटैच ना करें। अब मैंने इसको ये डिटैच कर दिया है, तो सारी एनर्जी इस प्लांट में वापस जाएगी और होपफुली इसमें अब स्ट्रॉबेरी लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी इसमें देखो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, ये अभी तैयार नहीं है, ये कुछ ही दिनों में तैयार होगी। सारी एनर्जी हम चाहते हैं कि इन स्ट्रॉबेरीज में जाएं और इन रनर्स में वेस्ट एनर्जी कुछ भी ना हो। तो इस गार्डन को इस्टेब्लिश करने का हमारा मोटिव जो था ये था कि हमारे जो फार्म है, फार्म यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का रास्ता है, 74 किलोमीटर यहाँ से है मीना बाग फार्म्स। हम चाहते थे कि हमारे जो शेफ़्स है, कैफ़े खोबलू के जो शेफ़्स है, क्योंकि कैफ़े खोबलू हमारा यहाँ पे बिल्कुल बगल में ही है, जब भी ज़रूरत पड़े शेफ़ यहाँ पे आए और वो खुद यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज़, फ्रेश ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज़ तोड़ के ले जाएं और उसे यूज़ करें अपने कैफ़े में, अपनी स्मूदीज़ में, अपने शेक्स में।